शरणागति का महत्व। यह बहुत पुराने समय की बात है। एक स्थान पर बहुत सारी भेड़ बकरियां रहती थी। वे हरी हरी घास, लता और पेड़ों की पत्तियां चरने के लिए नियमित रूप से जंगल में जाती थी। एक दिन जब वह सभी भेड़ बकरियां जंगल में चरने गई, उनमें से एक बकरी चरते चरते एक लता में उलझ गई। उस लता में वह इस प्रकार से उलझ गई थी कि उसको वहां से निकलने में बहुत देर लग गई। जब तक वह बेल से बाहर निकल पाती, तब तक जंगल में अंधेरा भी हो गया था। अन्य सब भेड़ बकरियां अंधेरा होने के पहले ही अपने अपने घर वापस पहुंच गई थी। जंगल में अंधेरा होने के कारण वह बकरी जंगल से बाहर नहीं निकल सकती थी, इसलिए वह जंगल में ही यहाँ वहाँ घूमने लगी और घूमते घूमते एक सरोवर के किनारे पर पहुँच गई। वहाँ पहुँचने पर उसने देखा कि किनारे की जमीन की मिट्टी गीली है और उस पर सिंह के चरण का एक चिन्ह भी अंकित है। वह उस चिन्ह के निकट ऐसे बैठ गई कि जैसे कोई किसी के चरणों की शरण में जाकर बैठा हो। धीरे धीरे जैसे जैसे रात बढ़ने लगी, जंगली सियार, भेड़िया, बाघ आदि प्राणी सरोवर के किनारे पानी पीने के लिए आने लगे। वहां बैठी बकरी को देखकर वे उसे खाने की इच्छा से उसके पास आए। तब उस बकरी ने उन सभी को बताया कि मेरे निकट में किसके चरण का चिन्ह अंकित है, इसको आप सभी देख रहे हो ना? आप सभी यह पहले देख लेना कि मैं किसकी शरण में बैठी हुई हूँ, उसके बाद मुझे खाने के बारे में सोचना। वे सभी जानवर उस चिन्ह को देखकर कहने लगे, अरे यह तो सिंह के चरण का चिन्ह है और यह बकरी इस चरण के चिन्ह की शरण में है। हम सभी को शीघ्रता से ही यहाँ से भागना चाहिए। यदि यहाँ सिंह आ गया तो वह हम सभी को मार डालेगा। इस प्रकार सभी प्राणी भयभीत होकर वहाँ वे भाग गए। रात बहुत अधिक होने पर वही सिंह स्वयं उस स्थान पर आया जिसका चरण चिन्ह था। उसने देखा कि एक बकरी इतनी रात गए सरोवर के किनारे अकेली बैठी हुई है। उस सिंह ने बकरी से पूछा कि तू इतनी रात को जंगल में अकेली कैसे बैठी है? बकरी ने सिंह से बिना डरे ही कहा, पहले यह चरण चिन्ह देख लेना और उसके बाद मुझसे बात करना। जिसका यह चरण चिन्ह है, मैं उसी की शरण में बैठी हुई हूँ। सिंह उस चरण चिन्ह को देखकर पहचान गया। वह मन ही मन सोचने लगा, अरे यह तो मेरा ही चरण चिन्ह है, यह बकरी तो मेरे ही शरण में आई हुई है। सिंह ने बकरी को आश्वासन देते हुए कहा कि अब तुम डरो मत, निर्भय होकर यहाँ पर रहो। अंत में जब वहाँ जल पीने के लिए एक हाथी आया तो सिंह ने उस हाथी से कहा, तू इस बकरी को अपनी पीठ पर चढ़ा ले और इसको लेकर जंगल में प्रतिदिन चरा कर लाया कर और प्रत्येक समय इसको अपनी पीठ पर ही रखा कर, समझा न तू? सिंह की बात हाथी ने तुरंत मान ली। उसने बकरी को अपनी सूंड में लेकर झट से अपनी पीठ पर चढ़ा लिया। अब वह बकरी निर्भय होकर हाथी की पीठ पर बैठे बैठे ही वृक्षों के ऊपर की कोम्पले खाया करती और मस्त रहती। जहाँ इतना बलवान हाथी सिंह से डर गया, वहाँ छोटी सी बकरी सिंह से डरे बिना इतने बड़े संकट का सामना कितनी सहजता से कर पाई। खोज पकड़ सैंठे रहो, धनी मिलेंगे आए। अज्जा गज मस्तक चढ़े, निर्भय कोम्पल खाए। अर्थात जिस प्रकार हम ईश्वर की शरण जाकर उनके चरणों को दृढ़ता से पकड़कर रखेंगे तो वह एक न एक दिन हमें अवश्य मिलेंगे। जिस प्रकार बकरी ने जंगल के सभी प्राणियों से डरे बिना सिंह के चरण चिन्ह को पकड़कर अपने जीवन की रक्षा की और बाद में उसने हाथी के मस्तक पर चढ़कर निर्भय होकर कोमल कोपले खाई, उसी प्रकार ईश्वर का नामस्मरण सतत करने से वह हमको प्रत्येक संकट से अवश्य बचाएंगे। जो जाको शरणों गहे, ताखन ताकी लाज। उल्टे जल मछली चले, बहियो जात गजराज। अर्थात जो ईश्वर की शरण में जाता है तो वह उसकी लाज अवश्य रखते हैं। अर्थात ईश्वर को जिस भाव से स्मरण किया जाए वह उसका उद्धार अवश्य ही करते हैं। जिस प्रकार वाल्या डाकू मरामरा जप करके भी वह ब्रह्मा ऋषि बन गए, उसी प्रकार से एक बार हमारा नाता ईश्वर से जुड़ गया तो वह हमें कभी छोड़ते नहीं। ईश्वर भक्तों की पुकार सुनकर दौड़े चले आते हैं।